हेलो फ्रेंड, मैं साइंस ट्रेडर में आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए, आज आज हम एक वीडियो पे लेकर आए हैं। ये वीडियो बेसिकली बाजार में एक पैटर्न फाइंड हुआ है, जिसको हम हैंगिंग मैन पैटर्न कहते हैं। हैंगिंग मैन कैंडल एक जो है, एक वही फाइंड हुआ है। दूसरा चीज क्या है, डाइवर्जन भी दिख रहा है डे टाइम फ्रेम पे। और डे टाइम फ्रेम का जो पैटर्न होता है, ये जो है, ये डे टाइम फ्रेम का हैंगिंग मैन पैटर्न है। अब देखिए, सेम पैटर्न बना था, गिरावट हुआ उसी तरह। तो कहीं ना कहीं इस पैटर्न का, अगर ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, ये पैटर्न यहाँ पे भी सेम कैंडल बना है, यहाँ पे भी सेम कैंडल। ठीक। तो दो ये दो ये जो कैंडल है, अब ये एक यहाँ कैंडल बना हुआ है। दूसरा, हम इसको थोड़ा सा आज अच्छे से एनालिसिस करेंगे। डे टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं। देखिए, बाजार में डे टाइम फ्रेम पे ही जो होता है, जो भी कैंडल अगर आपका चलेगा, मेरा जहां तक मानना है, ये मेरा मानना है, ये जरूरी नहीं है कि आपका मानना भी हो सकता है। मेरा ये मानना है कि आपको जो डे टाइम फ्रेम पे जो कैंडल दिखता है, वो ज्यादा सही होता है। ठीक। दूसरा, डे टाइम फ्रेम पे एक डाइवर्जन भी दिख रहा है। डे टाइम फ्रेम पे एक डाइवर्जन भी है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, बैंक निफ्टी में और पूरे बाजार में कंटिन्यू बुलिस 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 हो रहा है, और बाजार कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। देखिए, बाजार इस तरीके से चलता नहीं है। दूसरा, आरएसआई में डे टाइम फ्रेम पे डाइवर्जन आ रहा है। कैसे डाइवर्जन आ रहा है, अगर हम देखें तो आरएसआई सबसे ज्यादा हाई यहाँ बनाया था, उसके बाद आज तक हाई नहीं बनाया पाया है डे टाइम पे। और ये रहा एक कॉन्सोलेशन का आरएसआई, जहाँ से गिरा था, और ये रहा। अब देखिए, इस ट्रेंड लाइन पे जब जब आरएसआई आया है, तब तक एक गिरावट भी आया है। तो अगर हो ना हो, या तो ये यहाँ जा सकता है, या तो यहाँ जा सकता है, नहीं तो ये यहाँ से भी गिर सकता है। ठीक। अब डाइवर्जन है, बाजार में ऊपर का भी ट्रेड होता है, नीचे का भी ट्रेड होता है, तो दोनों तरफ से मतलब चलते रहता है। उसके बाद एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ देख रहे हैं। दूसरा ट्रेंड लाइन क्या देख रहे हैं, अगर हम नीचे से पकड़े, तो एक मेरा ये ट्रेंड, ठीक है। दूसरा, अगर हम दो ट्रेंड, इस ट्रेंड लाइन को अगर इस ट्रेंड लाइन से मिला रहे हैं, तो आपको क्या दिखेगा कि आज एक ब्रेकआउट हुआ है। क्या हुआ है, आज एक ब्रेकआउट हुआ है। अगर एज पर डेटा, एज पर ट्रेंड लाइन हम देखें कि आज एक ये हमको ब्रेकआउट दे दे रहा है। ठीक। अब ब्रेकआउट का दो सिग्नल दिया है। क्या, एक तो इस कैंडल के ऊपर क्लोज होना, दूसरा दूसरा कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो जाना। लेकिन जब भी इस टाइप का एक सिंगल कैंडल बनता है ऊपर में, और वहां से गिरावट आता है, आप देखिए, ये अपने समय का सिंगल कैंडल बना और गिरावट आया। यहाँ ये भी सिंगल कैंडल बना और गिरावट आया। उसके बाद ये भी एक सिंगल कैंडल बना और नेक्स्ट हेवी गिरावट। और उसी तरह सेम कैंडल ये बना है, और ये भी एक गिरावट का संकेत है कि ऊपर में जाएगा। अब ये मार्केट के ऊपर है। देखिए, मार्केट को हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मार्केट में हम लोग काम कर सकते हैं, जिधर जाएगा उधर की ओर। दूसरा चीज है कि अगर ये यहाँ से गिरता है, तो कम से कम ये जो गिर के आएगा वो 48,712 के आसपास एक रीसेंट सपोर्ट है इसका। अगर हम स्विंग के हिसाब से बात करें, तो इसका जो स्विंग सपोर्ट निकल के आता है, वो आता है 51। सॉरी, ये स्विंग आएगा, ये वाला, ये स्विंग सपोर्ट आएगा इसका 49,49,743। तो इस तरीके का है सिनेरियो, इस बाजार में देख रहे हैं। देखिए, बाजार में बहुत कुछ होता है। क्या है कि अब पता नहीं बाजार क्यों भाग रहा है।
क्यों भाग रहा है। दूसरा, बैंक, अगर आज बैंक का रैली हुआ है तो कुछ दिन पहले का बात है, जब हम बैंक गए थे तो वहां जाके बहुत तो बैंक मैनेजर लोग से बात किए, तो वहां सबसे यही बात पता चला कि लोग अपना एफडी पैसा निकाल के म्यूचुअल फंड को दे रहे हैं। एफडी पैसा निकाल के कहाँ आ रहा है? म्यूचुअल फंड के पास। तो अगर सारा पैसा म्यूचुअल फंड के पास आ जाएगा तो बैंक में डिपॉजिट ही नहीं रहेगा। तो जब बैंक में डिपॉजिट नहीं रहेगा तो बैंक काम कैसे करेगा? आपको ही पता है, बैंक डिपॉजिट के आधार पे काम करता है। बैंक के पास अगर डिपॉजिट आता है तो काम करता है। सबसे बड़ा सोर्स होता है फंड। वो चाहे किसी भी कंपनी के लिए हो, चाहे स्टॉक मार्केट के लिए हो, चाहे किसी भी चीज, बिना फाइनेंस के कुछ नहीं हो सकता। यानी फाइनेंस इज द ईंधन, मतलब पेट्रोल हम कह सकते हैं, चाहे कुछ भी। ये हर बिजनेस का नींव है फाइनेंस। और जब फाइनेंस से ही पैसा निकल के अगर म्यूचुअल फंड में आ जाए, देखिए म्यूचुअल फंड में अगर आ रहा है पैसा, तो उससे स्टॉक का ग्रोथ होता है, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और इससे ज्यादा, क्योंकि म्यूचुअल फंड को डायरेक्ट लोन देने का सुविधा नहीं है। म्यूचुअल फंड है, और म्यूचुअल फंड जो है वो लोन किसके माध्यम से? बैंकिंग के माध्यम से। तो इस तरीके से अगर पंप हो रहा है बाजार में पैसा, तो एक तरह का स्कैम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब ये तो देखिए घटना घटने के बाद पता चलता है। कभी भी कोई चीज होने से पहले नहीं पता चलता है, जब कुछ चीज घट जाता है उसके बाद पता चलता है। दूसरा, आरएसआई में यहाँ डाइवर्जन दिखा रहा है, और ये बाजार कंटिन्यू लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है और अपने ट्रेंड लाइन से ऊपर चल रहा है। ये आरएसआई के आधार पे देखें तो ये एक परफेक्ट डाइवर्जन है। अब देखिए, जब भी इस जगह पे आया, बाजार कहाँ कहाँ से गिरा है? इस जगह से भी गिरा, ठीक। उसके बाद इस जगह पे आया तो भी गिरा, इस जगह पे आया तो भी गिरा, और इस जगह से भी गिरा है जहाँ पे अभी बाजार है। और ये अभी गिरा था कुछ दिन पहले, रिसेंट हाई। अब ये, क्योंकि यहाँ से ये गैप अप जो हुआ, इसके वजह से ये पंप कर दे रही, तो ये यहीं से गिर जाता। अब देखिए, अगर हम इसको हटा दें, अगर हम इसको हटा दें तो मेरा एक ट्रेंड लाइन ये जा रहा है, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन का हो गया है क्या? ब्रेकआउट। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया है। तो अब देखिए, ये ट्रेंड लाइन फॉल्स हो गया, ये हुआ था बैक करके, मतलब नीचे आ गया। अगर ये देखिए, ये पहला दिन गया, दूसरा दिन में यहाँ है। अगर इसको ऊपर जाना है, अगर यहाँ से ये घूमता है तो यहीं से भी घूम सकता है, तो यहाँ से भी घूम सकता है। दूसरा क्या है कि अगर बैंक के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो लोन कहाँ से मिलेगा? और देखिए, बाजार जो आपको ऊपर ऊपर दिख रहा है ना, और आज हम बहुत दिनों से न्यूज भी देख रहे हैं, तो मैक्सिमम लोग हर स्टॉक में ऊपर की ओर फंस रहे हैं। मतलब जैसे जो भी कॉल आ रहा है तो लोग ऊपर की ओर बाइंग करके पैसा उनका फंस रहा है। रिटेल का एक खासियत है कि वो होल्ड कर लेता है, बेचता नहीं है, नेक्स्ट फिर इंतजार कर लेगा पैसे। क्या कि रिटेल लॉस में नहीं बेचता, ठीक है। तो इस तरीके का सिनेरियो बन रहा है। तो सोचने वाला बात है कि हर चीज अच्छा अच्छा क्यों हो रहा है? तो जब लाइफ में कुछ कुछ अच्छा अच्छा हो तो आपको डरना चाहिए। ये मेरा अपना मानना है, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। लेकिन बाजार सबके लिए बराबर है, ठीक है। हम जो कहते हैं वो भी कोई फिक्स बात नहीं है। हो सकता है यहाँ पे गलत भी हो सकता है यहाँ पे हम सही भी हो। अगर हम देखा जाए तो ये जो ऊपर से यहाँ नीचे आया, कितना है एक दिन में? 10% नीचे आया, और ऊपर कितना गया? करीब 12%। 12% का हाई मार के आया। दूसरा, अगर हम रैली, अगर सबको रैली को काउंट करें तो ये यहाँ से गया 6%। ये नॉर्मल समय का बात कर रहे हैं। ये आया नीचे 3%, मतलब 6, सीधा आधा। उसके बाद ये रैली के यहाँ से 5.5% के आसपास, और ये आया लगभग
4, 4.5 के आसपास। उसी तरह ये रैली जो किया 6.5 ऑलमोस्ट, तो ऑलमोस्ट ये 6.5 के आसपास का ये रैली, अगर यहाँ से देखा जाए ये रैली कितना का था, ये भी 7 के आसपास का। और दूसरा ये रैली जो हम देख रहे हैं, ये रैली कितने का था, ये 8.5 का। और ये रैली अगर हम देख रहे हैं, ये रैली ऑलमोस्ट 12.5 का हो गया। तो मे भी जब हर बार हो रहा है तो आधा अगर हम यहाँ से भी जोड़ लें कि आधा नीचे गिरना चाहिए, तो 3.5 मान के चलिए। ठीक, 3.5%। तो 3.5% अगर यहाँ गिर सकता है बाजार, तो ऑलमोस्ट ये कितना आ सकता है, ये आ सकता है 50,000 के आसपास। ठीक है, बाजार जो है वो 50,000 के आसपास आ सकता है। तो ऑलरेडी बाजार बहुत बढ़ा हुआ है। ठीक। और यहाँ जो गैप हुआ था वो तो फिल हो गया, फिर ये भी गैप हुआ तो वो भी फिल हो गया। ठीक है। तो अब ये वाला भी जो गैप हुआ वो भी फिल हो गया, बाजार उसका फिर ऊपर गया। अब एक डाउनसाइड का चांस लग रहा है कि डाउनसाइड हो सकता है। मेरे कहने के आधार पे कभी भी आप कोई भी ट्रेड नहीं बनाइए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद ही कोई ट्रेड बनाइए। ठीक है। अब मान के चलिए कि कभी भी व्यू हमेशा लंबा रखिए, व्यू हमेशा लंबा रखना। अभी ट्रेडिंग में है टोटल 5 दिन, मतलब मोटा मोटी 5 दिन है अभी। 26 को शायद एक्सपायरी है। अगर हम बात करें, अब थोड़ा सा ऑप्शन चेन एनालिसिस कर लेते हैं। इसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं, 1 घंटे टाइम फ्रेम पे। अब देखिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा हम इसको डिलीट कर देंगे। ठीक। 1 घंटे पे भी हमको क्लियर कट डाइवर्जन दिख रहा है। ठीक है। 1 घंटे पे क्या दिख रहा है, डाइवर्जन दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं बाजार में एक गिरावट आ सकता है। और मे भी हो भी सकता है, लेकिन मार्केट शॉर्टली है, सबसे आगे मार्केट है, उसके बाद ही कुछ है। तो इसीलिए सबसे पहले मार्केट को ही देखना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए कभी भी ऑप्शन चेंज जो है, मेरा अपना ये मानना है कि कभी भी ऑप्शन चेंज जो है आप ऑप्शन एनएससी के वेबसाइट पे ही ज्यादा देखिए, उससे ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि आप सबका देख सकते हैं, मिड कैप, फिन निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे यहाँ किसका, बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी है वो 26 तारीख को है। अगर हम निफ्टी का देखें तो एक आज था 27, मतलब बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी है वो 26 तारीख को है। अगर एज पर डेटा हम बैंक निफ्टी में जाते हैं, इसका जो मंथली एक्सपायरी का डेटा है अभी के हिसाब से, मेरा पीसीआर के हिसाब से क्या है, देखिए यहाँ 2 पीसीआर है। अगर हम पीसीआर की बात करें तो 2866,140 डिवाइडेड बाई 236993, 1.2, ये एक बुलिस पीसीआर। ठीक है। दूसरा अगर हम ऑप्शन चैन डेटा के आधार पर देखें तो 52,000 रुपये के आसपास सबसे ज्यादा ऑप्शन को पोजीशन बना हुआ। और सबसे ज्यादा अभी तक का जो रिसेंट वॉल्यूम हुआ है, वो एक वॉल्यूम हुआ है 51,500, और दूसरा वॉल्यूम हुआ है 52,500, 52,000 रुपये। अगर हम पुट साइज जो डेटा देखें तो पुट साइड मेरा कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं दिख रहा है दूर दूर तक। अगर थोड़ा बहुत देखा जाए तो 51,500 हो सकता है, लेकिन वो उस भी इतना स्ट्रॉन्ग अभी नहीं।
लेकिन स्ट्रॉन्ग किधर किस साइड में है? कॉल के साइड में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक दिख रहा है। कितना? 52,000। ठीक है, 52,000 का एक स्ट्रॉन्ग एज पर ऑप्शन चेन डेटा, ये देखिए बदलते रहता है। ठीक, ये डेटा जो बदलते रहता है। दूसरा, इसको अगर हम 1 घंटा पे देख रहे हैं तो 1 घंटा में हम लोग को बेरिश दिख रहा है। देखिए हम लोग को ट्रेडिंग हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पे करना है। और छोटे टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखते हैं, 30 मिनट्स पे भी देखते हैं, तो हमको थोड़ा सा डाइवर्जन दिख रहा है। अगर हम 15 मिनट पे भी देखते हैं तो हमको क्लियर कट यहाँ एक डाइवर्जन बनता हुआ दिख रहा है, जो ये है। लेकिन ये एक ब्रेकआउट भी हो सकता है। अब ये एक ब्रेकआउट भी हो सकता है, इसको ब्रेकआउट करना कोई बड़ा चीज नहीं है। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो ऊपर जा भी सकता है, लेकिन एक क्लियर कट पैटर्न है। ठीक। दूसरा, यहाँ अगर हम एक देखें तो एक ये रेंज चल रहा है, और ये रेंज का आज देखा जाए तो ब्रेकआउट हो चुका डाउन साइड। लेकिन कल का बाजार पे हम लोग ध्यान देंगे, अगर इस रेंज में बाजार चलता है तो कभी भी देखिए ट्रेंड लाइन को फॉलो कीजिए, ट्रेंड लाइन के आधार पे ही सब चीज चलेगा। ये जो जोन है, एक ये भी जोन है जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है, ये वाला जोन, क्योंकि बहुत देर तक कॉन्सोलेशन के बाद ऊपर गया। तो अगर यहाँ टच करने आए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। अब क्योंकि लॉन्गर टाइम फ्रेम पे बेरिश है, तो ज़्यादातर होता है लॉन्गर टाइम फ्रेम इज द बॉस। लेकिन मंथ टाइम फ्रेम पे देखिएगा तो बुलिश ही है, वो हमेशा रहेगा, उसका कोई ये नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है या स्कैम है, इसके बारे में बात करेंगे। उसी बारे में बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड से कैसे पैसा आप म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर से ज्यादा कमा सकते हैं, उसी म्यूचुअल फंड के माध्यम से। ये भी बात करेंगे कि आप कैसे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो वो सारा बात हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि आप कैसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में मतलब जान सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, और खुद से अपना बिना किसी सपोर्ट। देखिए म्यूचुअल फंड को पैसा दे देना इन द सेंस, यू आप एक फंड मैनेजर को ऑलरेडी हायर कर दिया। म्यूचुअल फंड को पैसा देना एक ऑलरेडी फंड मैनेजर आपने हायर कर लिया। तो रिटर्न रिटर्न बनता है, बनेगा ही, क्यों नहीं बनेगा? समय लगता है, रिटर्न जरूर बनता है। और देखिए कैपिटल हमेशा आप ट्रेडिंग के लिए बड़ा रखिए, क्योंकि ये बिजनेस है। आप एक बार इन्वेस्ट किए, आपको दूसरी बार के लिए भी रेडी होना पड़ेगा, और तीसरे बार के लिए भी रेडी होना। 3 टर्म का अगर पैसा रहता है तो आप हमेशा आगे इसमें बीट कर पाइएगा बाजार को। इसी साथ हम सभी से अलविदा लेते हैं, और बाजार का जो बात था ये इतना ही रहेगा। सभी को शुभ रात्रि एंड थैंक यू।